दूंगा। मैंने कहा पैसा दो। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे चश्मा चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे दूर का नहीं दिखता। मुझे छत पे लेके बोले वो क्या है? मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा बता? तो हमें पता है कि मैनेजमेंट कैसे करना हम जानते हैं। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता इसके। हम कुछ भी जमाने में वेस्ट करते ही नहीं। मैं बता रहा हूं वेस्ट कर ही नहीं सकते। घर में डिटॉल की शीशी फूट जाए आदमी उंगली काट लेता है। बढ़िया है भैया, वाह वाह शैलेश भाई वाह। मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का आदमी हूं साहब, बहुत माइन्यूट। मालवा और मारवाड़ में कोई फर्क नहीं। एक जैसी संस्कृति हमारी, एक जैसा चरित्र हमारा, एक जैसा सोच हमारा। बहुत बारीक बात कह रहा हूं मैं आपको। हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते। अगर हमें घर में चीज भी साफ करनी होती है तो हम कपड़ा गंदा मानते हैं। वाह वाह। गंदा कपड़ा दे। बोले क्यों? टेबल साफ करनी है। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ कर लेते। बताओ इस देश में मंदी आ सकती है कभी? किसी का हमारे घर में पापड़ के टुकड़े बच जाए, महिलाएं सब्जियां बना लेती है, फेंकती थोड़ी उसे। घर में आदमी के ब्रश टूट जाए, नारा डालता है, फेंकता नहीं है उसे। ये हमारा क्या बात, क्या बात। अब बताइए इस देश की महानता के क्या क्या किस्से सुनाऊं मैं आपको। ये क्या हमारा देश है? ये हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये हम कैसे करते हैं हम ही जानते हैं। ये हमें पता होना चाहिए ना कि जीवन में काम कैसे हो। हमारे मोहल्ले में एक साड़ी की दुकान थी, मैं भी चला गया। अगले ने इतनी बारीक बात की कि समझ में आ गई, तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोला भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? अब कर लो आप, क्या कर लोगे? तो हमारे यहां तो वेस्टेज होता ही नहीं ना किसी भी चीज का। तो कम शब्दों में बात कहनी, और कम शब्दों में बात, जो बात कही थी बैरागी दाने, यकीन मानिए उन्होंने अपने जमाने की बात बताई। मैं आपके जमाने को सिर्फ एक पंक्ति में याद दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक पंक्ति कविता कहता हूं। आप सोचिए उस जमाने को याद कीजिए जब आपके पास सब कुछ था। भौतिक तौर पे नहीं, भौतिक तौर पे हमारे पास कुछ नहीं होता था। हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। आज हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन क्या नहीं है। सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। अपने अपने 20 साल पहले लौट जाइए और याद कीजिए कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह 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 वाह। सब कुछ मिल गया जीवन में लेकिन हमने क्या क्या खो दिया। आप अपने बच्चों को देखिए, और एक बहुत बारीक बात कह रहा हूं, उन बच्चों को देखिए जो कंप्यूटर के साथ बहुत खुश हैं, जो कैलकुलेटर के साथ बहुत खुश हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। वो बच्चे जो वीडियो गेम्स के साथ, वो मशीनों के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आदमियों के साथ अनकंफर्टेबल हैं, रिश्तों के साथ अनकंफर्टेबल हैं। वो बच्चे, आप उन्हें कहिए पार्टी में चल, नहीं चलेंगे। शादी में चल, नहीं। और अपना जमाना याद कीजिए आप, जब एक साइकिल चलाने का जो सुख मिलता था, आज आप होंडा सिटी चला लें, मर्सिडीज चला लें, वो सुख नहीं मिलता। हमने हमारे सुख कहीं खो दिए। तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं मित्रों। देश का वो वर्ग जिनके पास सुबह रोटी होती है तो ये पता नहीं होता कि शाम को इस घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, लेकिन उन लोगों के चेहरों पे जिंदगी नाम का उत्सव हमेशा खेलता रहता है। हम लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हो गए, लेकिन हमारे चेहरों से आनंद चला गया, जीवन से उमंग गायब हो गई, उत्साह चला गया। तो यहां खड़े होकर उनके नाम जिंदगी करता हूं। वो मध्यम वर्गीय वर्ग जिन्होंने सुबह रोटी खाई तो ये नहीं पता कि शाम को होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हमेशा सलाम किया, तब कहता हूं कि उनकी जिंदगी क्या है और हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ चार पंक्तियां कि उनकी जिंदगी आखिर है क्या। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा जिनका सच हो, तब उनकी जिंदगी क्या है कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। सच है उनका कि सुबह ही सुबह पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा। बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार। वाह वाह। लेकिन हमें
वाह, हमें प्यार किससे? बैरागी दा, स्वागत। हम तो वो हो गए। यकीन मानिए मैं इस देश के बारे में जितना कहूं कम है, क्योंकि ये देश कमाल का है। हमारे यहां चीजें कमाल की होती है, लोग इतने अद्भुत हैं जिसकी हद नहीं। मतलब मैं बताऊं, एक आदमी मतलब आलस्य की हद देखी मैंने। एक आदमी ट्रेन की पटरियों पे लेटा हुआ और मैंने कहा भाई उठ जा, ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी तो मरमरा जाएगा। बोले क्या बिगाड़ लेगी ट्रेन, ऊपर से अभी एरोप्लेन निकल गया, कुछ नहीं हुआ अपना। ये हमारा चरित्र। भाई काम क्यों करें हम? ये हमारा मूल राष्ट्रीय चरित्र यही है कि भाई काम बगैर किए हो जाए तो हो जाए, बहुत बढ़िया। 5000 मोमबत्तियां जल्दी को, अच्छा हमारी तरफ से भी एक लगा देना, ये हो गए हम। लेकिन आपने इस पे ये बीड़ा उठाया, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप यकीन मानिए, राष्ट्र से बड़ा कुछ होता नहीं। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके प्रति सिर्फ भावना ही तो प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि देश जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश नदियों का समूह नहीं होता, देश भौगोलिक सीमा रेखा नहीं होती। देश आप हैं, देश मैं हूं। मैं भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान हूं, आप भी 1/125 करोड़ हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और उस हिंदुस्तान के प्रति जब भावना जागृत होती है तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमारा देश है कमाल का, उसमें भी हम इतने अद्भुत हैं जिसकी हद नहीं। लोग सवाल ऐसे करते हैं। मैं बताऊं आपको, हमारे मोहल्ले में एक जना कोई मर गया तो बैरागी जलाने के लिए कई लोग चले गए। तो एक 92 साल के बूढ़े बाबा भी चले गए। तो जलाने वाले ने उनसे ही पूछ लिया, बोले बाबा आपकी क्या उम्र है? बोले 92 साल। बोले घर जाके क्या करोगे? जाओगे आओगे, टाइम वेस्ट करोगे। ये हमारे राष्ट्र का पॉजिटिव चरित्र है, ये हमारी पॉजिटिव अप्रोच है। हम इतने पॉजिटिव हैं कि कुएं में गिर जाए तो नहाने के लिए साबुन मांग लेते हैं। यकीन मानिए, और हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं भी चला जाए फंस सकता नहीं। मैं पिछले